हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो डिफेंस रिलेटेड होने वाला है। तो वीडियो का नाम है भारतीय AMCA पर आया बड़ा अपडेट। तो फ्रेंड्स, AMCA भारत का 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है और उसको भारत खुद मेक इन इंडिया कह सकते। मतलब अपने घर में जैसे तेजस को भारत ने बनाया वैसे बना रहे हैं। तो उस पर क्या अपडेट है और अगर भारत को कितने जल्दी 5th जनरेशन का फाइटर जेट मिलता है, ये भी एक देखने वाली बात है। तो पहले वीडियो क्या है ये देख लेते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पहले वीडियो देख लेते हैं फ्रेंड्स, बातें बाद में भी कर सकते हैं, तो बाद में ही करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ, और ये खुशखबरी रिलेटेड है एमका से। वही एमका जो भारत को आगे चलकर एक सुपर पावर बनाएगा, एक सैन्य सुपर पावर। और हम सभी चाहते हैं कि एक जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाए। और इसको लेकर काफ़ी सारे अड़चने भी हाल ही के दिनों में देखने को मिली है। जैसे कि मैंने आपको कल ही सुबह वीडियो बनाकर बताया था कि कैसे भारत की CAG की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि जब हमने 36 राफेल खरीदे थे, हमने फ्रांस के साथ एक और डील की थी कि हम 36 राफेल तभी खरीदेंगे जब आप हमें इंजन की टेक्नोलॉजी देंगे भारतीय एमका के लिए। और इसको लेकर फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी के साथ कुछ अनुबंध भी हुए थे, लेकिन ज़मीन पर इसको लेकर कोई भी काम नहीं हुआ है। अभी तक भी इस पर 1% भी कुछ डेवलपमेंट नहीं थी। और इसको लेकर फ्रांस की बहुत ज़्यादा आलोचना की गई भारत की विपक्षी पार्टियों की तरफ से और भारत के रक्षा विशेषज्ञों की तरफ से भी कि फ्रांस अपने वादे से मुकर रहा है और वो चाहता है कि भारत उसे MMRC-2 के तहत ज़्यादा से ज़्यादा और राफेल के ऑर्डर दे, तभी वो देगा। तो इसको लेकर फ्रांस में भी फ्रांसीसी सरकार की काफ़ी आलोचना हो रही थी कि कैसे फ्रांसीसी सरकार अपने कमिटमेंट से पीछे हट रही है। तो जब अपनी आलोचना होते देख अब फ्रांस की तरफ से कुछ और चीज़ें निकलकर सामने आई है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक नई रिपोर्ट भी आई है, हम सभी के ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये एक पॉजिटिव खबर है भारत के लिए। तो मेरे सारा बस तक बनेगा। चलो उस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप S-400 वर्सेस भारत के BMD सिस्टम के एक कंपैरिजन देखना चाहेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं बनाऊंगा, क्योंकि दोनों ही बहुत ही टक्कर के हैं। भारत का BMD तो कई मामलों में S-400 से आगे भी निकल जाता है, जैसे कि रेंज के मामले में काफ़ी आगे है। तो क्या आप देखना चाहेंगे? कमेंट करके बस यस लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगा। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब से CAG के ऑडिटर जनरल की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके बाद फ्रांसीसी सरकार की चौतरफा आलोचना हो रही है। और फ्रांसीसी सरकार की आलोचना जायज़ भी है, क्योंकि फ्रांस को भारत का एक ऑल वेदर फ्रेंड माना गया है। कभी भी कोई भी स्थिति हो, यहाँ तक कि भारत ने जब परमाणु हथियारों का टेस्ट किया था तो पूरी दुनिया भारत के खिलाफ थी। ऐसे में फ्रांस ने ही कहा था उस समय भी कि भारत को अपनी आत्मरक्षा के में परमाणु टेस्ट करने का पूरा हक है, क्योंकि भारत के पड़ोस में चीन जैसा पड़ोसी है। तो ऐसे में भारत को अपनी सुरक्षा के लिए बिल्कुल सही किया था। यानी कि फ्रांस हमेशा से भारत की मदद करता आया है। ऐसे में जब भारत को अब फ्रांस की बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, कारण है भारत का एमका भारत का बहुप्रतीक्षित, और हम सबको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं एमका से कि भारत को सुरक्षित बहुत ज़्यादा हद तक कर देगा। और उसमें एक ही प्रॉब्लम है, वो है इंजन। भारत अभी तक 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट का इंजन नहीं बना पाया है। और जितने भी देश हैं आज तक जिन्होंने भी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने की कोशिश की है, सबको यही प्रॉब्लम आई है। आप देख लीजिए कि रशिया ने Su-57 तो बना लिया, 5वीं पीढ़ी का उसे कहा जाता है, लेकिन उसमें इंजन में प्रॉब्लम है, इसलिए आज तक उसे 5वीं पीढ़ी का असली लड़ाकू विमान नहीं माना जाता है। चीन को देख लीजिए, J-20 तो बनाया, लेकिन उसके इंजन में इतने ज़्यादा फ्लॉज हैं कि उसकी वजह से उसे सिर्फ 4थी पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जाता है। 4.5 नहीं, 4थी का ही आप मानिए। तो ऐसे में भारत के सामने भी ये चैलेंज है कि हमें एक इंजन बना लेना है अगले 6 से 7 सालों के अंदर, क्योंकि 6-7 साल के अंदर उसके जो एमका की डिज़ाइन है, इसके अलावा एवियोनिक्स हैं, हथियारों की पोजीशनिंग, सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगी और उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले हमें इंजन तैयार करना है। ऐसे में DRDO ने जब से रिपोर्ट आई है CAG की, उसके बाद कुछ चीज़ें स्पष्ट की हैं, जिससे कि फ्रांस ने भी राहत की सांस ली और फ्रांस की तरफ से भारत को आश्वस्त किया गया है। क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट में कहा गया है कि DRDO कहती है कि हमने सेफ्रॉन के साथ मिलकर एक
कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू कर दिया है, उस पर बातचीत चल रही है और जल्दी कॉम्प्लेक्स बनाकर हम तैयार कर देंगे, जिसके अंदर एक नए तरीके का एक नया एरोडायनेमिक्स वाला इंजन तैयार किया जाएगा। और ये भी इंश्योर कर दिया है DRDO और सैफरॉन ने कि अगले 6 साल के अंदर किसी भी हालत में, यानी कि जब हम उसका एमका का प्रोडक्शन करेंगे उससे 1-1.5 साल पहले ही वो बिल्कुल एक नया और एक ज़बरदस्त इंजन 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला ही हम तैयार कर रेडी कर देंगे उसके प्रोडक्शन से पहले। और देखिए, भारत दूध का फूका हुआ है, इसलिए छाछ भी फूक फूक कर पिएगा। कैसे? तेजस के मामले में भी सेम यही प्रॉब्लम आई थी। तेजस हमने बना तो लिया, लड़ाकू विमान तैयार था, लेकिन हम समय पर कावेरी इंजन तैयार नहीं कर पाए और वो तेजस हमारा ऐसे ही बनकर खड़ा रहा और हमें 40 साल लग गए। लेकिन फिर एंड में हमें करना क्या पड़ा, जब हम खुद से नहीं बना पाए कावेरी इंजन तो हमने फिर अमेरिका से F414 इंजन खरीदा और फिर हमने तेजस को आज रेडी कर पाया। इसलिए भारत अब कोई भी रिस्क नहीं लेगा। फाइटर जेट तैयार होने से पहले ही भारत इंजन हर हाल में रेडी चाहता है, हर कोस्ट पर। तो ये काफ़ी अच्छी खबर निकल कर सामने, एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। तो इस पर और मैं मामले पर नज़र बनाए रखूँगा, जैसे कुछ और खबर निकल कर सामने आती है मैं आपको सूचित कर दूंगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो में जैसे बताया गया है कि फ्रांस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और जो डील हुई थी उसमें से कुछ परसेंट जो डील का पैसा है वो भारत में ही लगाएंगे। तो उन्होंने ये तय किया था कि वो पैसा कावेरी इंजन में लगाएंगे फ्रांस वाले। तो उन्होंने स्टार्ट भी किया था कावेरी इंजन पे काम, पर उसमें कुछ पैसे का और ज़्यादा पैसे मांग रहे थे फ्रांस के लोग, तो वो वहीं पे स्टॉप हो गया था कावेरी इंजन का। DRDO और जो फ्रांस की कंपनी है उसका जो भी डील था। फिर एक ये आया कि वो नया इंजन पे काम करेंगे। अब वो अभी तक नहीं चालू हो पाया था। तो जैसे CAG ने रिपोर्ट दी कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने वाले थे, नहीं हुई, इस पर थोड़ा बवाल भी हुआ। तो अब ये रिपोर्ट निकल के आ रही है कि AMCA 5th जनरेशन जो फाइटर प्लेन है इंडिया का, उसके लिए नया इंजन बनाएंगे। मैं AMCA की भी बात करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, इंडिया टेक्नोलॉजी बनाता ज़रूर है पर उसमें देर बहुत लगती है। जैसे हमारा तेजस है, उसको कितने साल लगे बन के तैयार होने में। जब मतलब क्या किसी डिफेंस डील की भी बात करिए, जो इंडिया को अभी 2.0 फाइटर जेट की जो डील है उसके बारे में भी आप सोचिए। 2012 से भारत 114 जो फाइटर जेट खरीदने, 14 या 15, वो 2012 से खरीदने की कोशिश चल रही है और ये 2020 है। 8 साल हो गए पर अभी तक फाइटर जेट फाइनल नहीं हुआ। अभी 2016 या 17-18 में फाइनल हो गया था, वो डील कैंसिल हो गई। फिर से सब कंपनियों से मंगवाया गया कि कौन कौन इंटरेस्टेड है, और अभी 2017 3 साल हो गए, ये तीसरा साल है, अभी भी हम फाइटर प्लेन फाइनल नहीं कर पाए। अब ये फाइनल होगा, उसके बाद सौदेबाजी चलेगी, उसमें 5 से 7 साल लगेंगे। तो ये कौन सी डील करने का तरीका है जिसमें एक बच्चा पैदा होके जवान हो जाता है और फिर भी डील नहीं होती है। अगर 2012 में किसी बच्चा पैदा हुआ होगा तब ये लेने की कोशिश कर रहा था इंडिया, और जब वो 2027 में लेंगे, आप सोचिए कितना साल हो गया, वो बच्चा 10वीं 12वीं में जा रहा होगा। तो ऐसा नहीं चाहिए कि हमें जब ज़रूरत है तब 1 या 2 साल में टाइम पीरियड रखना चाहिए कि भाई ये 2 साल में हमको ये डील फाइनल करनी है और ये हमको चाहिए। तो ये था वीडियो फ्रेंड्स, आपकी क्या सोच है और आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।